दोस्तों, हम बात करेंगे दाखिल खारिज आवेदन कैसे करते हैं। जैसे है तो कोई ज़मीन खरीदे हैं तो उस पेपर का हम के वाला जो पेपर है हमारा उसे म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करते हैं। कई जानते हैं उसे बिना कोई देरी के आप कितने दिनों में आवेदन करते हैं और कैसे आप इसको फॉर्म को फिलअप करते हैं। इसको बारीकी से दोस्तों हम एक एक स्टेप को हम बताएंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों सिंपली आप क्या करेंगे, लैंड रिकॉर्ड बिहार देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरह, और यहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पर हम टैप कर देंगे। वैसे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आ सकते हो। दोस्तों इसे सिंपली आप क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें या फिर नागरिक लॉगिन, कोई एक आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, नागरिक लॉगिन करके हम आपको बताते हैं। दोस्तों ठीक है, ऑनलाइन सर्विस लॉगिन पोर्टल इस तरह इंटरफेस खुलेगा। आपने फर्स्ट टाइम अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सिंपली क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या पर्सनल डिटेल्स हमें फिलअप करना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन। कोई भी वर्क पेज करने के लिए हमारे पास उस पेज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दोस्तों ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर नेम, जो भी नाम है नाम दर्ज कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर देंगे, किसी का भी जो जमीन बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं तो ये हमें खरीद रहे हैं उनका होना चाहिए। उसका जेंडर, कैटेगरी जो भी आ रहे हैं कैटेगरी चयन कर लेंगे। उसके यहाँ पर आधार नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर, उसका अल्टरनेट नंबर, साथ में अल्टरनेट नंबर जिनका दे रहे हैं उनका रिलेशन क्या है वो हम दर्शा देंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके यहाँ पर ईमेल आईडी दर्शा देंगे। उसके यहाँ पर इसी तरह एड्रेस डिटेल्स में हम एड्रेस, इसका यहाँ पर देखेंगे तो फिर आप जो भी आपका गांव है गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड और कैप्चर कोड देके आप आसानी पूर्वक इसे रजिस्टर्ड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ठीक है, आपके मोबाइल पर एक वन टाइम ओटीपी आएगा। दोस्तों ठीक है, उसकी मदद से आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। सिंपली हमारे पास पहले से रजिस्ट्रेशन है तो सिंपली हम बैक करके और यहाँ पर देखिएगा तो मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड देके और साइन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके दोस्तों दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर जो भी लिखा हुआ है इसमें जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है उस पर हमारा 4 अंक का ओटीपी आया होगा। दोस्तों तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी ओटीपी आया होगा यहाँ पर सिंपली हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, कोशिश प्रयास रहता है जो लिखा हुआ है इससे 1 अंक बढ़ के आता है। ठीक है, जो भी आएगा ओटीपी देख के आप इसे सिंपली कंफर्म कर लेंगे। दोस्तों ठीक है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ दाखिल खारिज के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर नो फी इज रिक्वायर्ड फॉर मोटेशन केस। सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। सिंपली इसमें बहुत सारा स्टेप है दोस्तों, इसका बहुत सारा पार्ट लेके आएंगे। फिलहाल अभी हमें क्या करना है, पहला नंबर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। उसका देखिएगा हमारा इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, जिला, उसके बाद यहां पर आपका अंचल। यहां पर ध्यानपूर्वक आप अपना जिला और अंचल का नाम चयन करेंगे। दोस्तों ठीक है, जो भी आपका यानी पंचायत का है तो फिर जिला और अंचल यहाँ सही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर नया दाखिल खारिज आवेदन करें। ठीक है दोस्तों, उसका देखिएगा हमारे पास इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। बात करते हैं इसमें, जैसे पहले था जो आप डाटा को टाइप करके रखते थे वो डाटा सेव रहता था ड्राफ्ट में जाके, बट अभी पिछले कुछ दिनों से डाटा वो सेव नहीं रखती है। डाटा आपको अगर आपने लगले जैसे अभी पेज हम जो कर रहे हैं वर्क, इस पर अगर रेगुलर वर्क नहीं करते हैं तो फिर ऑटोमेटिक डाटा आपका रिमूव हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, ये बात का ध्यान रहे। इसलिए हम क्या करेंगे, ये साथ साथ वर्क करेंगे। जैसे पहले टाइप करके कोई भी व्यक्ति छोड़ देते थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आवेदन करने वाले का प्रकार चयन कर, सिंपली यहाँ पर खुद का यूजर आईडी बनाया है तो आवेदक स्वयं क्रेता है। ठीक है, उसके बाद आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम हम लिख देंगे यानी खरीदने वाले का नाम। ठीक है, उसके बाद आवेदक के पिता या पति का नाम, महिला का रहेगा तो पति का नाम हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आवेदक के बीच संबंध क्या है, फादर है, हस्बैंड है, जो भी है यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जमीन का दाखिल खारिज का प्रकार, यहाँ पर सेल परचेज या गिफ्ट, तो जो भी है यहाँ पर सेल परचेज, हमारा सेल परचेज दर्ज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहाँ से ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर। ठीक है, उसका जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पर हम लिख देंगे यानी विलेज, जो भी है आपका विलेज,
साथ में यहाँ नीचे वाले में देखिएगा दोस्तों विलेज पोस्ट, ठीक है। उसके बाद साथ में यहाँ पर देखिएगा पीएस, सारा चीज मेंशन कर देंगे इसमें दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर इसे सिंपली आसानीपूर्वक डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड देखिए आप इसे सेम अगर पार्ट पता दोनों एड्रेस सेम है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे इसे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन प्रयास है जो इस बार ब्लर ना दिखे दोस्तों, धुंधला। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा हमारी सेकेंड बारी आ गई प्लॉट डिटेल्स, ठीक है। पहला हमारा एप्लीकेशन डिटेल्स, उसके बाद यहाँ प्लॉट डिटेल्स, उसके बाद बायर डिटेल्स और सेलर डिटेल्स, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स। सिंपली हमारे पास क्या है, हमारा प्लॉट डिटेल्स में दोस्तों क्या देना है हमें, जैसे करना क्या है, यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जमीन है, यहाँ पर सब डिवीजन जो आपका अनुमंडल, और यहाँ पर सर्किट, ठीक है, यानी आपके पंचायत कह सकते हैं, यहाँ पर इसको ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा हल्का नेम यानी पंचायत का नाम, जो भी आपका पंचायत आ रहा है दोस्तों यहाँ पर आप चयन कर लेंगे। यानी आपका जमीन जो देखिएगा जो हमने पेपर परचेज किया है उसमें आप लिखा हुआ होगा कौन सा पंचायत का आपका जमीन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर उसमें ध्यान पूर्वक देखिएगा तो पंचायत का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर उस गांव का किस गांव का है, यानी उसमें थाना नंबर सहित मेंशन रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम इतना करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये कहां पर होगा ये हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। वहां पर देखिएगा दोस्तों तो आपका तीसरा नंबर पेज होगा, यानी या दूसरा पेज में उसमें लिखा हुआ रहेगा मौजा, ठीक है। वहां पर थाना नंबर, वहां पर हल्का नंबर, और यहाँ पर खाता खेसरा सारा मेंशन रहेगा, और साथ में जमाबंदी और भाग संख्या और पृष्ठ संख्या ये साथ में मेंशन रहेगा। क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करें इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली इसे भाग संख्या पृष्ठ संख्या उस पेज में लिखा हुआ रहता है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिएगा तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ध्यान से जो हमारा जमीन जो बेचे हैं उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का होगा जो खुद जमीन बेचे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे जो दादा बाबा के नाम पे होगा, तो यहाँ पर साथ में हम वंशावली अटैच करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो नाम था वहां पर नाम शो करा है दोस्तों। उसके बाद हमें किस खाता से काटना है, तो आप जो पेपर परचेज किए हैं उसमें ध्यान पूर्वक देखिएगा तो खाता खेसरा दोनों मेंशन रहता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम खाता उस खाता में यहाँ सेलेक्टेड पर टिक लगा देंगे, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एकड़, एकड़ में शून्य लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिसमिल, जो आपने जमीन जो परचेज किया है पेपर में लिखा हुआ होगा जितना भी डिसमिल वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर उत्तर में नाम यानी चौहद्दी का नाम, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, और यहाँ पर पश्चिम में, इतना लिखने के बाद सिंपली क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या उपयुक्त जमाबंदी में जमीन का दाखिल खारिज होना है, यहाँ पर एस करके आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने जो अभी ऐड किया है वो बारीकी से यहाँ पर शो करेगा। जैसे यहाँ पर हमने जो भी डाटा फॉर्मेट किया है यानी खाता खेसरा और साथ में डिसमिल, ठीक है, चौहद्दी भी विवरण दिया है। सिंपली यहाँ उसके बाद हमें और ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने के लिए ऊपर देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो फिर आपका फिर से लिखा हो रहा है क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स, यानी हमारे पास इस जो जमीन में है जो परचेज किए हैं केवाला म्यूटेशन पेपर उसमें और जमीन है हमारे पास, यानी एक दो और है, तो सिंपली यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर सिंपली इसे एस पर क्लिक कर देंगे, और सिम यहाँ पर उसी तरह भाग संख्या पृष्ठ संख्या और देखिए और सर्च वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने बारीकी से दो हमारे पास खाता खेसरा परचेज था, जो भी जमीन था यहाँ पर हमने विवरण भर के और सिंपली यहाँ पर घोषणा पत्र जो लिखा हुआ है इसे टिक आउट कर लेंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। कृपया दोस्तों तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जितने भी अभी केस जो हमारे जमीन परचेज किए हैं केस मोटेशन के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन कर दे दोस्तों इसी तरह बारीकी से, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा आ गया बायर यानी खरीदने वाले का नाम, यहाँ पर जो नाम शो कर देगा आपका गार्जियन नाम यानी उनके पिता या पति का नाम, यहाँ पर रिलेशन और कास्ट जो भी जाति है आपका जाति दर्शा देंगे। उसके बाद जेंडर जो भी जेंडर है आपका जेंडर दर्शा देंगे, वो यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो एड्रेस, जो हमारा एड्रेस होगा सिंपली आपके जो दस्तावेज में लिखा हो रहा है वो लिख देंगे, और यहाँ पर आधार नंबर इसे लिख के आप इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर इसके अलावा एक से अधिक खरीदार है, ठीक है,
बायर, तो सिंपली यहाँ पर ऐड न्यू रो करके आप आसानी पूर्वक इसे ऐड कर सकते हैं दोस्तों, बारीकी से 1 2 3 4 जो भी है आप इसे ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारी बारी आ गई अब बेचने वाले का नाम लिखना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेलर डिटेल्स में आ चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम बेचने वाले का लिख देंगे, उनके माता या पिता का नाम, यहाँ पर रिलेशन दर्शा देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर कास्ट और यहाँ पर जेंडर और यहाँ पर मोबाइल नंबर हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस जो हमारा लिखा हुआ रहेगा बेचने वाले का वो नाम और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दोस्तों। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं, अगर आधार कार्ड नंबर नहीं लिखना चाहते तो फिर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे इसमें 2 3 बेचने वाले हैं तो सिंपली यहाँ पर ऐड न्यू रो करके इनका भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके आप डॉक्यूमेंट डिटेल्स में जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम डॉक्यूमेंट डिटेल्स में क्या करेंगे, रजिस्टर्ड डीड, यहाँ पर डीड नंबर हम जो हमारा जमीन का पेपर होगा, देखिएगा फर्स्ट में सबसे ऊपर डीड नंबर लिखा हुआ रहता है, वो डीड नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे जो भी है 764 जो भी है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप जो डेट, यानी डेट जो हमारे यहाँ से जो भी आप कैलेंडर है इसमें देखिएगा, तो डॉक्यूमेंट का जो भी डेट है आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह। उसके बाद यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, जो भी आप यहाँ पर आएगा रजिस्ट्री ऑफिस, यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं। जो आपका देखिएगा सेकंड पे जिसमें अंगूठे का निशान रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है आपका कहाँ पर, रजिस्ट्री ऑफिस हमारा यानी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बारीकी से हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर अपलोड कर देना है 1 MB तक दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद देख, इसमें बहुत सारा इसमें रहता है जो जो जमीन को दाखिल खारिज जो 3 महीना के अंदर नहीं करवाते हैं तो फिर उनको एक सवाल जवाब देना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डीड की तिथि के 30 दिनों के अंदर अगर दाखिल खारिज आवेदन करने का कारण दर्ज करें। जैसे ये 3 महीना से ऊपर हो चुका है, दाखिल खारिज में नहीं लग किए थे, तो फिर यहाँ सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे डियर सर जमीन खरीद के बाहर चले गए, या फिर कहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, अपना जो भी कारण है वो कारण लिख के आप सिंपली 100 वर्ड में मिनिमम आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दर के वाला जो आपका है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हम सेम टू सेम वही जो रजिस्ट्री डीड में जो भरेंगे यहाँ पर वही चीज सेम टू सेम भर देंगे दोस्तों, यानी रजिस्टर्ड डीड बराबर दर के वाला, दोनों सेम दोस्तों। इसके बिना दर के वाला के बिना आप नहीं भर सकते। ठीक है, और ये आप नहीं भरिएगा सोचिए गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल अभी। आप इसे रजिस्टर्ड डीड वाला ऑप्शन को आप दोनों को एक ही ऑप्शन मान के आप इसे फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें डेट भी सेम देंगे हम आपका, इसमें कोई गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक का नाम आएगा ब्लॉक के नाम, और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट टाइप 1 MB से कम करके दोस्तों हम इसे अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बहुत सारे का 1 MB से कम का फाइल कैसे बनाए, तो सिंपली आप किसी भी ब्राउजर के माध्यम से रीसाइजर PDF सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिएगा जो हमारा देखिएगा फर्स्ट वाले लिंक पर रीसाइजर PDF ऑनलाइन PDF रीसाइजर। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर जितना केवी में चाहिए उतना केवी, जैसे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसे अभी हम दाखिल करें 113 MB का है दोस्तों, सिंपली हमें जितना भी MB 1 MB से कम चाहिए तो 1 MB बराबर 224 MB, तो हमारे यहाँ पर 9 से 50 MB का लिख सकते हैं केवी का, और यहाँ पर रीसाइजर PDF करके हम दे देंगे दोस्तों, तो हमारा रीसाइज करके जितने भी चाहिए उतना भी केवी में हमको दे देता है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये हमारा आसानी पूर्वक दे देगा। हमारे पास इतना डॉक्यूमेंट है दोस्तों, और इतना फिलअप करके और सिंपली क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, तो आपका डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो गया है आसानी पूर्वक अपलोड हो चुका है। यहाँ से आप व्यू करके भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली वेरीफाई OTP वाले सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई OTP यानी मोबाइल वेरीफाई हमारा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसके बाद आपको ब्लर दिखेगा थोड़ा सा, इसमें जो भी डाटा हमने फिलअप किया वो आ चुका है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन दिखेगा, ध्यानपूर्वक हमें करना है OTP वेरिफिकेशन, सिंपली यहाँ गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जो हमने नंबर दिया था दोस्तों वो नंबर पर हमारा OTP आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, OTP आने के बाद क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करके आप आसानी पूर्वक वेरीफाई कर देते हैं दोस्तों। ये आपको सारा ब्लर दिखेगा, आपको ये डाटा पूर्णतः प्राइवेटी के लिए है दोस्तों। यहाँ पर जो भी डाटा हमने फिलअप किया है यहाँ पर सब डाटा आ चुका है। यहाँ सिंपली जो भी डाटा इसमें अगर सुधार करना चाहते हैं सुधार कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे सिंपली टिक आउट करके और फाइनल सबमिट करके आप एक OTP आएगा, उसे फाइनल सबमिट करके आपके पास एक टेम्पोररी नंबर ID मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये होता क्या है, जो टेम्पोररी ID नंबर मिल जाएगा उसके बाद ये आपको पंचायत में यानी जो कर्मचारी बैठते हैं उनके यहाँ ये पोर्टल पर चल जाता है। वहां से अगर सब डाटा आपका सही है तो फिर आपका ये डाटा वेरीफाई होकर आगे की ओर जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बिना कोई देरी कोई इसे फाइनल सबमिट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है,
दोस्तों इस आवर में आप अगर बैक करते हैं, यहाँ से आप इस बैक का सहारा लें। अगर बैक करके पहले लेखा सोचते हैं, पहले जैसे करते हैं, तो फिर आपका ये डाटा सेव नहीं रखता है, ये डाटा फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा। इसीलिए आप यहाँ से इसका जो बैक है, यहाँ से आप बैक जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, हम पहले ही बोल दिया था, यहाँ पर टेम्पोररी आईडी करके आपका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली ओके करेंगे और यहाँ पर पीला कलर में यहाँ पर ऊपर शो कर देगा दोस्तों। ठीक है, इसे आप कंट्रोल पी की मदद से आप इसे प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हैं, या फिर आप इसे आप कर्मचारी को भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और वीडियो हेल्प थोड़ा थोड़ा भी लगा होगा दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।